नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वसुंधरा पाठशाला में। ये इकाई का अंक पार्ट 3 है। पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिए उसको। पार्ट 3 में दूसरे टाइप के सवाल हैं। पार्ट 1 में टाइप फर्स्ट था, पार्ट 2 में टाइप सेकंड और ये पार्ट 3 में टाइप थर्ड टाइप के सवाल हैं यहाँ पर। तो देखिए, फैक्टोरियल 4 के बाद में एक लाइन मैंने खींची है, फिर उसके बाद में छोटा सा पॉइंट लगा है, तो उसको फैक्टोरियल 4 पढ़ते हैं। फैक्टोरियल 4 का इकाई का अंक क्या होगा? तो फैक्टोरियल 4, देखो ये बहुत आसान है, जो हम पहले करते थे वही काम करना है, बस यहाँ पे एक नई चीज़ जोड़ दी गई है, फैक्टोरियल शब्द। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 3 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई सबकी कर लेंगे, 24 आएगा। 24 के इकाई का अंक कितना है? 4, यही आंसर है। 5 की बात करें तो 5 फैक्टोरियल 5 के इकाई का अंक क्या होगा? 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई के रूप में मैंने लिखा और सबकी मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, 120 आया। 120 के इकाई का अंक क्या है? 0 है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 5 फैक्टोरियल वाला जो है, इसमें जो गुणे में लिखी हुई हैं संख्याएं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसमें एक और भी अच्छी चीज़ है। अभी शायद अगर आपको पार्ट 2 आपने देखा है, तो पार्ट 2 में मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर 5 की गुणा किसी विषम अभाज्य संख्या के साथ करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा। अच्छा, अब एक नई चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, वो देखिए। अगर कभी भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, कई सारी संख्याएं लिखी हैं, उनकी गुणा आपस में हो रही है, तो वहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर 5 और 2 है, 5 और 2 गुणन के रूप में लिखा है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक 0 ही होगा। क्यों होगा? देखिए, 5 दूनी 10, 10 हुआ भाई। 10 के इकाई का अंक क्या है? 0 है। और आप ये अपने आप से भी करके देख लीजिए कि 10 की गुणा आप किसी भी संख्या से करिए, 10 है, 100 है, 1000 है, ऐसी संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं की आप गुणा किसी भी संख्या से करिए, अंत में इकाई का अंक 0 ही आएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा। अच्छा हाँ, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 ये आपको करना है, और आप कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा मुझको। चलिए, अब टाइप 4 पे आते हैं हम। टाइप 4 के सवाल है, जो मैंने नोट लिखा है, ये नोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी पे अपनी नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए, यदि 0 1 5 और 6 इकाई के अंकों की कोई भी घात हो, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई संख्या है और संख्या का इकाई का अंक 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, इनमें से कोई भी है, और फिर उस संख्या के ऊपर कोई घात लगी हो, घात लगाने के बाद में कहा जा रहा हो कि इस घात से मतलब इस संख्या को हल करिए और फिर लास्ट में इकाई का अंक बताइए। ठीक, तो ऐसी स्थिति में, कौन सी स्थिति? जिस स्थिति में उस संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 और 6, इनमें से इन चारों में से कोई भी हो, तो घात चाहे कोई भी लगी हो, सम घात हो या विषम घात हो, चाहे जितनी बड़ी घात हो चाहे जितनी छोटी घात हो, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। आप, मैंने उसके बाद में सवाल भी उस तरीके से कुछ लगाए हैं, आप देख लीजिए। जैसे पहला सवाल है 3756, इकाई का अंक कितना है? 6, उसकी घात कितनी लगी है? 474। अब इकाई का अंक बताना है। ठीक, अब
एकदम से सवाल आता है तो आप सोचेंगे अरे यार ये तो बहुत बड़ी मल्टीप्लाई है, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप केवल संख्या के इकाई का अंक देखिए 6 है, उसकी घात कितनी है 474 जबकि सम संख्या है। लेकिन अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि घात कोई कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, इकाई के अंक पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इन्हीं 4 संख्याओं पे होगा, ये रूल अप्लाई होगा। कौन कौन सी संख्याएं? 0, 1, 5 और 6। अगली संख्या देखिए 42,871 है, इकाई का अंक कितना है 1 है, घात कितनी है 568, इकाई का अंक पूछ रहा है, तो घात जबकि सम है लेकिन कोई भी काम ही नहीं है घात का, डायरेक्टली आप आंसर लिख दीजिए 1। अगला देखिए 7,890, उसकी घात बहुत बड़ी घात लगी है 9,763, इकाई का अंक पूछ रहा है, कुछ नहीं घात का करना ही नहीं है, इस सवाल को आपको हल करने की कोशिश ही नहीं करनी है, डायरेक्टली आप आंसर लिखेंगे, इकाई का अंक 0 होगा। अगला देखिए 8,745, इकाई का अंक कितना 5, घात कितनी लगी है 7,657, इकाई का अंक पूछ रहा है, आपको घात देखनी ही नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर 5 लिखिए। ठीक है, ये आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बहुत आसान सवाल है और पेपर में पूछा ही जाता है। जो ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको, घात वाला और फैक्टोरियल वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको फिर से समझा दूँगा। वीडियो को लाइक करिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।